एक शब्द जो बार बार आता है वो है सामाजिक क्रांति, सामाजिक जागृति, जागरूकता, ये तमाम चीजें। लेकिन इस चुनाव को देखते हुए मैं सोच रहा था, मतलब ये ख्याल आया कि जब कोई भी विचार या विचारधारा अगर वो सामाजिक बदलाव ना ला पाए और राजनीति भी समाज का हिस्सा है, तो वो राजनीति को यदि प्रभावित ना कर पाए, या तो उसे बदल दे या उसकी जो नीयत है कुछ करने की, अच्छा या बुरा, उसको प्रभावित कर दे। 2024 का चुनाव जो था वो कुछ इसी तरह का संदेश था। मैं बड़ा मतलब पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखता हूं, और मैंने ये देखा इस चुनाव में, जैसा कि चक्रेश ने कहा, चक्रेश जी बोले कि पहले जो संसद को चूमते थे उन्होंने संविधान को माथे से लगाया। जो ये दम्भ भरते थे कि हम 400 पार हो जाएंगे, वो सरकार बचाने में लग गए। तो ये बात तो, चूंकि मेरा विषय जो है वो 2024 का जो चुनाव परिणाम है उसका संदेश है क्या, तो इसके लिए हमें इस पर जाना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा कि पिछले 10-12 सालों में हुआ क्या, क्या क्या चीजें बदली। तो इससे कुछ पैरेलल बात, एक फिल्म है बार्नयार्ड, एनिमेशन फिल्म है। उसमें एक बाड़ा है, बार्नयार्ड मतलब बाड़ा। उसमें उस बाड़े का जो मुखिया है, जानवर जो है, वो मर जाता है। तो अब नया मुखिया कौन होगा, नया नेता कौन होगा? तो उसमें एक कुत्ता है, वो बोलता है मेरे को नेता बना दो। तो जो नेता बनाने वाले लोग हैं, उनका जो लीडर है, वो कहता नहीं यार, तुम्हें नेता नहीं बना सकते। बोले क्यों? बोले यार एक बॉल कोई फेंक देना तो तुम उसके पीछे जाते हो, उठाते हो, लाकर मालिक के सामने मुंह में लाकर और खड़े हो जाते हो। बोले नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। बोले अच्छा, बॉल फेंकता है। ये जो डॉगी है आदत बस वहां जाता है, वो बॉल कैच करता है, फिर वापस आकर ले आता है। पूछता है ये क्या हुआ? कहता नहीं, कोई एक आध बार हो गया। वो बॉल उसके डॉग के मुंह से निकालता है और फिर इस तरफ फेंक देता है। डॉग आदत के अनुसार फिर भागता है, फिर बॉल लाता है, मालिक के सामने फिर खड़े हो जाता है। पिछले 10-12 सालों में यही हुआ। सत्ता पक्ष ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मुद्दे फेंके, जनता ने और विपक्ष ने उसको पकड़ा। मुद्दा चाहे धर्म का हो, उन्होंने धर्म वाली बात बोली। हद इतनी हो गई उस धर्म में, धर्म के नाम की जो राजनीति थी, कि विपक्ष के लोग, विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अपना जनेऊ दिखाने लगा, मंदिरों में आरती करने लगा। साथ साथ इधर तो ठीक है, राजनीतिक रूप से जो 2 कौड़ी के बाबा थे, उनके दरबार में राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता पक्ष तो नाक रगड़ ही रहा था, विपक्ष ने भी वहां जाना चालू किया। लेकिन बात तब बदली जब फैक्ट्स पूरे काम करना बंद कर दिए। तब एक चीज होती है बेसिक्स पे लौटना। सचिन तेंदुलकर एक समय जब फॉर्म में नहीं थे और उनको टीम से बाहर करने की बात जब चल रही थी, तो किसी ने कहा कि अपने बेसिक्स पे लौटिए, क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं। तब विपक्ष, गौर करिएगा कि बेसिक्स पे लौटता है। उस विपक्ष ने बात करना चालू की गरीबों की, उस विपक्ष ने बात चालू की जो दलित, पिछड़े और आदिवासियों की। और जब उसने दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाना चालू किए, तो वो बात, क्योंकि इन सब की जो नुमाइंदगी है वो संविधान ही करता था,
तो वो सीधे सीधे बात आ गई संविधान पर। और उस पैटर्न को देखिए कि बात जैसे ही संविधान पर आई, पिछले 10 सालों को आप अपने जो अपनी याददाश्त पर जोर डाल के देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष फ्रंट फुट पे आया और सत्ता पक्ष बैक फुट पे गया। उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट बदलना चालू किए और फिर धीरे धीरे उनकी तरफ से जो लोग कह रहे थे कि जो सत्ता पक्ष मतलब हम संविधान बदल देंगे, उनको ये कहना पड़ा कि नहीं, हमारी संविधान में आस्था है। और ये वो कह क्यों रहे थे 400 पार? अभी हम तमाम बातें कर सकते हैं, लेकिन ये बात गौर से याद करिए 22 जनवरी का दिन, जब राम मंदिर बनने का जो अनुवाद था, प्राण प्रतिष्ठा का, लगभग पहली बार इतना मतलब एक तरीके से मेनिया पूरे देश में जो माहौल था, हर रोड पर झंडे लगे थे, हर छोटे छोटे संस्थान में राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, ये चल रहा था। उस समय लगा कि ये तो गया। इवन एक मंच से डॉक्टर पीडी महन सर ने भी कहा कि ये 26 जनवरी को गणतंत्र को खत्म करने का, 26 जनवरी के ऊपर 22 जनवरी को आरोपित करने का षड्यंत्र। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, और आप सब भी देखिएगा, इस पर गौर करिएगा कि वो जो भगवा था आज पीला पड़ गया है, उसका रंग उतर गया। वो झंडे अब लगे हुए हैं, नए झंडे नहीं लग रहे हैं। समय आएगा, अगर हम काम करेंगे तो वो झंडे हटेंगे भी, उनकी जगह नीले झंडे भी लगेंगे। तो ये है। इसमें एक और, मेरी लगभग 44 साल उम्र है, देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब विचारधारा पर आधारित चुनाव हुआ। ये विचारधारा एक वो थी जो संविधान को समर्थन करती थी, दूसरी विचारधारा जो संविधान के विरोध में थी। और ये संविधान की ही ताकत है, ये बाबा साहब अंबेडकर की ही ताकत है कि पहली बार जब विचारधारा आधारित चुनाव हुआ तो सत्ता पक्ष जो दम भर रहा था अपने आप को कि हम संविधान को बदल देंगे, उसको बैकफुट पे आना लगा। दूसरा, इसमें एक और बात मैं कहूंगा कि कई चीजें परतों के रूप में बताई गई और इस तरीके से सत्ता को 2014 में साधा गया। पहला मुद्दा उन्होंने जो बताया वो ये था कि साहब हम तो बेसिकली जो बाद में उभर के आया वो था हिंदुत्व। 10% के लगभग वोटर्स उस चीज के थे, तो जो उनका फिक्स वोट था 10%। 10% इसमें आ गए कि वो राष्ट्रवाद के ऊपर थे, देश के नाम पर थे, जो उनको वोट देते थे तो उन्होंने राष्ट्रवाद वाला मामला आगे बढ़ाया। कुछ लोग इस झांसे में आए कि विकास करेंगे, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, नेहरू ने कुछ नहीं किया 70 साल, अभी आप देखिए और हम आएंगे या मोदी जी आएंगे तो बहुत कुछ बदल देंगे। ये उस झांसे में मामला। फिर उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन था वो ये था कि सामने कौन है, ये नहीं तो कौन, सामने कोई है ही नहीं। ये सब चलते रहा और किसी से अगर आप बात करो, अगर आपने अंधभक्तों से बात की हो तो उनको आप कितना ही समझा लो, कितने ही मतलब प्रूवन फैक्ट्स आप सामने रख दीजिए, वो सब सुनेगा, आपकी सच्चाई सुनेगा, एंड में कहेगा आएगा तो मोदी ही। तो ये क्या है, फैक्ट्स की हार थी मूर्खता के सामने, और देश पहली बार एक मूर्खता के जो बवंडर में आया हुआ था उसको तोड़ पाया तो केवल भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की विचारधारा। तो ये है, ये तो बदलाव आए और ये बदलाव इस हद तक आए कि अब वो भगवा झंडे जो थे वो पीले पड़ गए हैं। और अब ये किसी विपक्ष ने नहीं किया, मैं मान साहब का जो बात है,
क्योंकि मैंने ये देखा इतने दिन से, चूंकि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए, सत्ता पक्ष ने तो अप्रोच किया, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आया। सिर्फ एक सामाजिक जो न्याय का हमने कार्यक्रम किया था वो जरूर था कि नहीं, चूंकि अगर संविधान बचाना है तो आपको, मैं नाम ले लूं, कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और चूंकि सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम है वो संविधान बचाने का ही है, तो जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये हम सब लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे थे, पहली बार मैंने देखा कि जो बौद्धिस्ट संगठन थे उन्होंने बाकायदा पर्चे बंटवाए कि हमें क्योंकि संविधान बचाना है इसलिए हम कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। तो ये वाली बात आई, लोगों ने अपने लोगों को फोन करके बताया कि नहीं, इस बार बाकी चीजें छोड़िए, इस बार सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है संविधान बचाने का। तो इस पर लोग साथ आए और जो आप बदलाव देखते हैं वो बदलाव आज हमारे सामने है कि उस सत्ता के सामने जो निरंकुश थी और कुछ भी करने की बात करती थी, उसकी नाक में अब एक अच्छी खासी नकेल है। इस बार का जो बजट आया उसमें भी सीधा दिखा कि नहीं, उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए उन राज्यों को जिनकी बैसाखी पर ये सरकार टिकी है उनको फंड्स देना पड़े। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन फिर भी अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं हम सबसे, वो ये है कि ये विचारधारा अभी मरी नहीं है, ये जिंदा है, सत्ता में भी है, और जैसा कि चक्रेश जी ने कहा सतर्क भी है। अब हमें भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इनको तथ्यों की जरूरत नहीं है, इनको विश्वास या धर्म की जरूरत नहीं। ये अंधविश्वास पे चलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, इस तरह की बात करते हैं, और यही चीज इनको पोषित करती है। झूठ इनके मर्म में है, और वो झूठ हम ये ना माने कि नहीं, झूठ के पैर नहीं होते। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहीं कहा कि झूठ के पैर तो नहीं होते, झूठ के पर जरूर होते हैं। जब तक सच जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा आता है। तो ये जो है कि जो अफवाहें हैं, जो बातचीत है, जो झूठ है, वो जिस तरीके से फैलाया गया कि उसको काउंटर करने में बहुत वक्त लगता है। तो उस झूठ से भी बचें, हम अपने जो संविधान है उसके जो मूल्य हैं उनको फैलाते रहें, अपनी बात बढ़ाते रहें, अलग अलग मंचों से ये बात करते रहें, तभी आगे संविधान भी बच पाएगा, और तभी हम समाज में अपनी विचारधारा को बढ़ाते हुए उसको प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो समाज में बदलाव हो या फिर राजनीति का बदलाव हो। और ऐसी ही आशा करता हूँ कि बहुत जल्द अगर हम लगातार काम करते रहे तो ये बदलाव भी होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।